तो आपको एक नंबर नज़र आ रहा है 15.236। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो पॉइंट की फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स कहते हैं या डेसिमल्स कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजू नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बेसिकली हमारे पास डेसिमल्स की दो टाइप्स हैं, एक का नाम है टर्मिनेटिंग एंड दूसरी का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल्स क्या होते हैं। आपने फ्रैक्शंस पढ़ी होंगी, तो फ्रैक्शंस की एक स्पेशल टाइप है जिसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक नंबर नज़र आ रहा है 15.236। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो पॉइंट की फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स कहते हैं या डेसिमल्स कहते हैं। अब इस डेसिमल नंबर में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉइंट के राइट साइड पे होता है और एक लेफ़्ट साइड पे होता है। जो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे होता है उसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट, और जो राइट साइड पे होता है उसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। यानी पॉइंट से लेफ़्ट वाला होल है, मुकम्मल है, कंप्लीट है, यानी 15 जो हमारे पास हैं वो कोई भी चीज़ है वो कंप्लीट है, और जो उसके बाद जो उसका हिस्सा है वो क्या है 236 यानी 0.236। सो इसको एज ए होल हम क्या पढ़ते हैं, डेसिमल कहते हैं, डेसिमल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द वर्ड डेसिमल हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड डेसिमस विच मीन्स द 10th। यानी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है डेसिमस जिसका मतलब है 10वां। यानी कि ये जो हमारे पास डेसिमल्स होंगे ये हिस्सा होंगे, 10वां होंगे या 100वां होंगे या 1000वां होंगे। यानी इनके जो बटा है, बट्टे के नीचे हमारे पास जितने भी 10 की पावर्स की फॉर्म में नंबर आ सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई नंबर राइट कर दें, 10 लिख दें यहाँ पे बट्टे के नीचे, आप 100 लिख दें, ये हमारे पास क्या है डेसिमल फ्रैक्शन है। 1000 लिख दें, इस तरह आप जीरोस को बढ़ाते जाएँ तो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। आई होप सो आपको डेसिमल का कंसेप्ट आ गया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, तीन चीज़ें हैं। एक है हमारे पास होल पार्ट, लेफ्ट साइड पे दरमियान में एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, जो क्या करता है होल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को अलग करता है। और राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। सो उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल्स की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बेसिक टाइप हमारे पास दो ही हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग को अगर आप देखें तो इस वर्ड को भी आप जानते हैं, टर्मिनेट का जो मतलब है, लफ्ज़ी मीनिंग है इसका, वो क्या है, वो है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो ऐसी डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जिनके नंबर जो डिजिट्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/4, इसको हमने डिवाइड किया, 1 को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 जो है छोटा है 4 से, तो हम क्या करेंगे, पहले जीरो वाला टेबल लेके जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और जीरोस लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है हमारे पास, माइनस करेंगे 2 बचेगा, उसके बाद एक और जीरो हम ब्रेक डाउन करेंगे, 4 5 20। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा इस फ्रैक्शन का, 1/4 का पॉइंट की फॉर्म में 0.25। तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट्स जो हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 2/5 है, इसको आप डिवाइड करें तो इसका जो आंसर है वो क्या है, क्वोशंट 0.4 है, ये भी रुक गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 4/25, इसका आंसर क्या आ रहा है 0.16। तो इस तरह की तमाम जो फ्रैक्शंस हैं इसमें एक तो ये है कि जो हमारे पास नीचे रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 आ जाएगा, और ऊपर नंबर जो क्वोशंट है वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो ये हमारे पास कौन सी टाइप है डेसिमल की, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें क्या होता है हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है, और हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिवीजन है वो क्या होती है, वो स्टॉप हो जाती है। सो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बिल्कुल टर्मिनेटिंग का अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि
कुछ केस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हम जो है डिवाइड करते हैं क्वेश्चंस को, फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो क्वोशंट है वो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं या ख़त्म भी नहीं होते। तो इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल 1/3, अगर आप 1 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 300, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और 0 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, 3 3 ज़ार 9, फिर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर एक और 0 ले आएंगे, 3 3 ज़ार 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 ले आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है लगातार कंटिन्यूस, सो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, हमें यहाँ से मालूम हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह आप और एग्जांपल देख सकते हैं, 3/11 है, उसके बाद 1/6 है। आप इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास डेसिमल्स हैं, इनके जो आंसर है क्वोशंट वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। आप यहाँ पे 3 डॉट्स भी देख सकते हैं लास्ट पे, इसका मतलब क्या है, ये 1 6 6 मतलब 6 आ रहा है। यहाँ पे 2 7 2 7 आ रहा है, यानी 2 आएगा फिर 7 आएगा, फिर 2 फिर 7 फिर 2 फिर 7। तो ये हमारे पास एक पैटर्न चल रहा है, एक तरतीब चल रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, ए डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इन्फिनिट, कि जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या इन्फिनिट हैं, लामहदूद हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप है इसी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। उसमें क्या होता है, अब बाज़ बात ऐसा होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें जो पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं वो रिपीट होते हैं, लेकिन उनमें एक ख़ास ऑर्डर नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक ख़ास तरतीब होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.333, 0.2727, 0.1666, यानी 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 27 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन विच ए सिंगल डिजिट और ए ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स इटसेल्फ इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, कि ऐसे डेसिमल जिसमें जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं कुछ एक डिजिट हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, ब्लॉक की फॉर्म में जिस तरह ये 27 है, अगर वो अपने आप को दोबारा रिपीट करते हैं बार बार, इनको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। यानी हमारे पास जो नंबर्स हैं वो बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग की एक स्पेशल टाइप है, यानी ख़त्म भी नहीं हो रहे, आगे चल रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक अलग से जो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। आई होप सो आपको यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का वो क्लियर हो चुका होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन सी होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी होती हैं। सो आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग में। तो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई, तो काइंडली लाइक करें और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।